वाला हरियाणा प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो, बिल्कुल रामबाण सिद्ध होगी आज की क्लास। ध्यान से देखिए, जो पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे आ चुका है। सभी बच्चे जुड़ जाओ और कमेंट करना स्टार्ट कर दो। राम राम भाई मीनू, राम राम बिल्कुल जी, सभी को गुड इवनिंग, राम राम। जो भी है भाई, आरती भी आ गई भाई, फटाफट, बहुत बढ़िया जी। पूर्वी नरेंद्र बहुत जी, लो जी, सोनू भी आ लिया है सारे के सारे, और पहला क्वेश्चन भी आ लिया स्क्रीन पर। जल्दी फटाफट कमेंट कीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में हरियाणा का कौन सा स्थान है? ठीक है, आपको पता होगा हरियाणा प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो बताइएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? पूनम ने जवाब दे दिया 21वां, और बिल्कुल सोनू ने जवाब दिया 20वां। मीनू कितना बोल रही है? पॉपुलेशन में 18वां भी दे दिया, बोल भाई, बहुत बढ़िया बिल्कुल जी। रितिका ने 21वां दिया है, मीनू ने 21वां, सोनू ने 20वां दिया है जी। ठीक है, 44,212 वर्ग किलोमीटर है, याद रखेंगे। और भारत के क्षेत्रफल का लगभग 1.34% है, याद रखेंगे ये बात भी। ठीक है ना, भारत का जो जितना क्षेत्रफल है ना, उसका 1.34% जो है हरियाणा प्रदेश का क्षेत्रफल है, याद रखेंगे। और बिल्कुल जी बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने जवाब जो है ऑलमोस्ट 21 दिया है। और बिल्कुल जी पूनम ने एक बहुत बढ़िया बात बताई है, पॉपुलेशन के मामले में 18वां है, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल सही बताया है। हाँ, जो एरिया है वो कितना है? 44,212, और जो पॉपुलेशन है वो 2,53,51,462 है। बिल्कुल जी बहुत बढ़िया, सही जानकारी दी है, बिल्कुल ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल देखिए, यही पूछ लिया, और अभी अभी जो है पूनम ने ऑलरेडी इसका जवाब दे दिया भाई, हमसे भी आगे। हेलो सर, सारा न राम राम भाई। संदीप चैल की सारा न राम राम भाई, अरविंद की भी राम राम भाई, सारा ने बिल्कुल 18वां आ गया भाई, पूनम ने पहले ही जवाब दे दिया था इसका। और जनसंख्या की दृष्टि से बात करूं तो भारत का 18वां, भारत में हरियाणा प्रदेश का 18वां स्थान है, बिल्कुल सही यहाँ लग रहा है, ऑलमोस्ट बच्चों ने दिया है। और बिल्कुल याद रखेंगे, हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है उसका 2.09% है भाई, याद रखेंगे, ये आंकड़ा भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना भाई, जनसंख्या का देखो, क्षेत्रफल का तो 1.34 था, और जनसंख्या का जो है पूरे भारत की जनसंख्या का कितना है? 2.09%। बिल्कुल, सत्यवीर यादव भी आ गया भाई, राम राम भाई सत्यवीर। हरियाणा में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन फरीदाबाद में है जी, सबसे छोटा जिला फरीदाबाद है, ये भी याद रखेंगे, बहुत बढ़िया जी। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल 18वां सही जवाब आ जाएगा। अगला सवाल जो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट बताइएगा क्या रहेगा राइट आंसर जी इसका, जल्दी से कमेंट कीजिए क्या रहेगा। लो जी सर जी, सभी को राम राम, राम राम भाई सत्यवीर, बहुत बढ़िया जी। हरियाणा के कैथल नगर में प्रताप गेट के निकट निम्न में से कौन सा गुरुद्वारा? देखो, वैसे ही मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए क्वेश्चन को, सीधी सी बात है, कैथल में कौन सा गुरुद्वारा स्थित है? ठीक है, नुका प्रताप गेट के निकट बता दो भाई कौन सा गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा नीम साहिब है, गुरुद्वारा छत्ती साहिब पतशाही है, बिल्कुल जी जवाब आ गया, नीम साहिब आने लग रहा है मीनू का। और पूनम ने 36 पतशाही, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दे है पूनम, जल्दी जी, बहुत बढ़िया जी। और आरती ने ए जवाब दिया है, ऑलमोस्ट बच्चों का ए आ रहा है। पूनम ने बिल्कुल इसका बी दिया है जी। रागधार गुरुद्वारा दिया है क्या किसी ने? नहीं दिया, बिल्कुल गुरुद्वारा नौवीं पातशाही। तो जल्दी बताइए भाई क्या रहेगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया जी, रितिका भी आ गई है भाई, रितिका राम राम, ए ऑप्शन के साथ, बहुत बढ़िया। हाँ, ऊपर आ ली थी राम रूमी रितिका की, तो नीम साहिब बोल रहे हैं भाई, और बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल जमा ओके है। जो बच्चे ने जवाब दिया है गुरुद्वारा नीम साहिब, बिल्कुल। लो जी मिस्टर दानिया, गुड इवनिंग, राम राम जी, स्वागत है जी आपका, बहुत बढ़िया जी। लो जी अगला क्वेश्चन, गुरुद्वारा नीम साहिब बिल्कुल सही रहेगा, बहुत बढ़िया जी, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया स्क्रीन पे, तो बताइएगा क्या रहेगा राइट आंसर। कुरुक्षेत्र में थानेसर सिटी के समीप निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? सीधी सी बात है, थानेसर में इनमें तो कौन सा तीर्थ स्थल है? लो जी, मीनू ने क्या लिख दिया? गेट, प्रताप गेट नियर माई होम नीम साहिब। अच्छा, मीनू का घर कलोए है भाई, ये बहुत बढ़िया जी। लो जी, ब्रह्म सरोवर दे दिया पूनम ने, और सोनू ने कहा बी आओगा इसका, तो बहुत बढ़िया जी, शाबाश, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आने लग रहे। अब तक रितिका भी बोली बी, और अरविंद यानी कि रितु ने भी बी दे दिया, बहुत बढ़िया जी, शाबाश। सत्यवीर यादव ने भी बी जवाब दिया है, बिल्कुल जी। और सारे के सारे भाई ब्रह्म सरोवर जवाब देने लग रहे, बिल्कुल सही जवाब है जी, याद रखेंगे ब्रह्म सरोवर आ जाएगा इसका राइट आंसर, शाबाश जी, बहुत बढ़िया। लो जी, ब्रह्म सरोवर आ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई, फटाफट देख लो।
राजघाट गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है भाई? राजघाट गुरुद्वारा बता दो निम्न में से कहाँ पर स्थित है? आरती बी बताओ है ब्रह्म। ब्रह्म बहुत बढ़िया जी, ब्रह्म सरोवर दिया था कैया ने पिछले का क्वेश्चन का आंसर। और यो दे दो भाई फटाफट भाई, क्या रहेगा राइट आंसर जी? राजघाट गुरुद्वारा हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिए क्या रहेगा राइट आंसर? यमुनानगर है, ब्याणी है, कुरुक्षेत्र है या कैथल है? लो जी सोनू ने कुरुक्षेत्र टाइप कर दिया और बहुत बढ़िया जी। पूनम नु कहे कैथल में है और दोनों सरोवर के लिख दिया साथ साथ हैं। हाँ दोनों सरोवर साथ साथ है। अरविंद सी का है सी यानी कि कुरुक्षेत्र। और बिल्कुल के यू के आन लग रहा है। सूरज ने कैथल दिया है और पूनम ने कैथल दिया है। सत्यवीर ने डी दिया है कैथल और रितिका भी डी देने लग रही है। यानी कि कुछ बच्चों का कुरुक्षेत्र है और कुछ एक का क्या है कैथल है, मिक्स है जी। आरती बिनु कहे के यू के है, के यू के कुरुक्षेत्र बिल्कुल जी बहुत बढ़िया। और जिनका जवाब कुरुक्षेत्र है बिल्कुल ओके है जी, कुरुक्षेत्र होगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल बधाइयो जी जिनका कुरुक्षेत्र था। लो भाई अगला सवाल आ लिया स्क्रीन पर, फटाफट बता दो क्या रहेगा राइट आंसर जी? कुरुक्षेत्र जिले में वह कौन सा धार्मिक स्थल है जहां पर बाबा लक्ष्मण गिरी महाराज द्वारा समाधि ली गई थी? लो जी बाबा लक्ष्मण गिरी महाराज ने समाधि ली थी और कुरुक्षेत्र में ली थी। बता दो भाई कौन सी जगह है वह? जल्दी बता दो क्या रहेगा राइट आंसर? बहुत बढ़िया जी, सारे के सारे बच्चे गोल्डी मैथ के लिख दिया। यू गोल्डी मैथ, अच्छा गोडिया मठ। बिल्ले भाई पूनम ने सी जवाब दिया है, बहुत बढ़िया जी। फटाफट कमेंट कीजिए आप भी अपना जो सही जवाब है, जल्दी से कमेंट कीजिए। आरती ने बी दिया है जी, अरविंद ने सी दिया है, आरती का बी आया है जी बिल्कुल। रीति का बी कोनी सी बोलने लग रही है, बहुत बढ़िया जी। फटाफट बताइए क्या रहेगा राइट आंसर भाई? कुरुक्षेत्र जिले में है यो एक धार्मिक स्थल जहां पर बाबा लक्ष्मण गिरी महाराज ने जीवित समाधि ली थी भाई। कौन सी जगह है? बिल्कुल सूरज बीच सी बोल रहे हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट बच्चों का सी आने लग रहा है, मिन्नू बिनू का है, लेकिन है ना आरती बिल्कुल डटी हुई है और वाल्मीकि आश्रम बोल रहा है अभी। लो जी सोनू जोनी व्लॉग, लो जी पहली बार आए हो। नरेंद्र मोदी भी आ गया जी, बहुत बढ़िया भाई। लो जी नरेंद्र मोदी का स्वागत है जी, बहुत बढ़िया भाई। सारे का सारा जो भी नए जुड़े चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो भाई, रिक्वेस्ट आपसे। और बिल्कुल सोनू जानी भी डी बोल रहा है भाई, डी 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 आने लग रहा है बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया जी। बिल्कुल इसका जो सही जवाब रहेगा, नमस्ते पायल चौरान भी आ गई है, नमस्ते पायल बहुत बहुत स्वागत है जी। ऑप्शन नंबर बी आओगा वाल्मीकि आश्रम, बहुत बढ़िया जी। मोदी साहब वेलकम भाई, वेलकम होने वाला है भाई मोदी का, बहुत बढ़िया जी। जल्द ही शपथ लेंगे भाई, तीसरे प्रधानमंत्री लगातार 3 बार बनने का गौरव हासिल करेंगे भाई। लो भाई बहुत बढ़िया पायल, नमस्ते जी। मोदी साहब वेलकम। लो जी अगला क्वेश्चन, गांधी गिरफ्तार कराया था, कई बार ये सवाल पूछा जाए हरियाणा के किस जिले में गांधी को गिरफ्तार किया गया था? तो पलवल याद रख लियो जी, पलवल से, ठीक है। अरिबनू बताना है कौन सी तारीख थी। नमस्ते पायल जी, सारे नमस्ते करें भाई, कर लो रे। एजुकेशनल गुरुजी भी आगे भाई, राम राम भाई। एजुकेशनल गुरुजी भी राम राम। आरती भी आ गई जी। पूनम ने कहा 8 अप्रैल 1919 को, बहुत बढ़िया जी, पूनम ने जवाब दे दिया है। और कई बच्चे ने कहा बी 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 यानी कि 8 अप्रैल। हाँ पलवल में पकड़ा था भाई, बिल्कुल गिरफ्तार करने का काम किया था गांधी को, बिल्कुल जी 8 अप्रैल जवाब देने लग रहे 1919, 8/4/1919। पायल नमस्ते जी, बिल्कुल जी नमस्ते आपकी, बहुत बढ़िया जी। रेलवे स्टेशन पर पकड़ा था, वाह भाई वाह, गिरफ्तार किया था। लो जी बहुत बढ़िया, 1919। ऑलमोस्ट बच्चों का बी आन लग रहा जी। तो 8 अप्रैल 1919 बिल्कुल जमानू एग्जैक्ट मारा है, बिल्कुल सही जवाब है जी सभी बच्चों का, 8 अप्रैल 1919। लो भाई अगला क्वेश्चन आ लिया है, जल्दी देख लो। सलारगंज गेट हरियाणा के किस नगर में स्थित है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली गिरफ्तारी थी, बहुत बढ़िया जी, सही बोलो आप। प्रियंका अहलावत भी आ गई जी, राम राम प्रियंका। मीनू भी आ गया, पढ़ ले भाई, पढ़ लो पहले, बिल्कुल जी पढ़ लो, शाबाश, बहुत बढ़िया, राम राम पायल जी। नरेंद्र मोदी भाई बार बार बोल रहा है जी, बहुत बढ़िया। पानीपत में जवाब आया है किसका? सलारगंज गेट पानीपत, एक ने इशार दिया है अरविंद ने। और सड़कें खाने भगवान भावना था, क्या लिख दिया यो? सड़क खाने पायल की का है, बिल्कुल जी पायल का कोई जवाब नहीं आया। ऋतिक प्रियंका ने सी दिया है और सोनू पानीपत बोल रहा है भी, आरती सी बोल रहा है, सी यानी कि पानीपत जवाब आने लग रहा है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, लो जी सूरज कुमार ने के लिख दिया यो? नरेंद्र दामोदर दास मोदी, बहुत बढ़िया जी। और पानीपत 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 आने लग रहा मोस्टली
बच्चों का जवाब। तो बिल्कुल जी सलार्जगंज गेट बिल्कुल सही जवाब आया था। और पानीपत है जी, बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट बच्चों का लाइक कर दो रे सारे के सारे, बिल्कुल जी। ले भाई राम राम सूरज बेटा, ले भाई आई से बालक भी, वाह भाई वाह, शाबाश। लो जी अगला क्वेश्चन आ लिया है। गौकर्ण नामक तालाब जो है कहाँ पर स्थित है, किस जिले में है भाई? गौकर्ण तालाब बता दो कौन सा जिले में है, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। पायल हम तो आपको बहुत पहले से ही क्या लिख दिया यार, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल फटाफट बताओ भाई। फ्री फायर वाला भी आ गया है, नमस्ते सर जी, बहुत बढ़िया। बी रोहतक आया भाई, किसका? आरती का। और पूनम ने भी रोहतक दिया है जी, अरविंद भी रोहतक का है, बहुत बढ़िया जी। फटाफट कमेंट कीजिए क्या रहेगा। एजुकेशनल गुरुजी बोल रहे हैं ए यानी कि रेवाड़ी बोल रहे हैं भाई। और बिल्कुल पूनम ने रोहतक, और बिल्कुल सत्यवीर ने ए बोला है रेवाड़ी। और बिल्कुल जी ऑलमोस्ट ए, बिल्कुल जी बी आया है प्रियंका का। पायल वीडियो की कह रही हूं मैं, हाँ बिल्कुल वीडियो की कह रहे भाई। सोनू रोहतक कह है, रोहतक ज्यादा आने लग रहा है जी। और बिल्कुल जमा ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल जो है सभी ने, जिसने बी दिया था रोहतक दिया था बिल्कुल, हाँ जी पहली गौशाला, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल सही बोला है जी। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका राइट आंसर। ले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया स्क्रीन पे, जल्दी भाई। हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है भाई? बेरा होगा शेख चिल्ली का मकबरा। और नू बता दो यो शेख चिल्ली का मकबरा ना किस नगर में स्थित है भाई? हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है, बहुत बढ़िया जी, शाबाश। फटाफट कमेंट कीजिए क्या रहेगा राइट आंसर भाई। बिल्कुल भाई हिसार है, पानीपत है, थानेसर है या फतेहाबाद है, जल्दी से कमेंट कीजिए क्या रहेगा। सोनू ने सी दिया है, पायल जल्दी से कमेंट कीजिए क्या रहेगा राइट आंसर भाई। बहुत बढ़िया एजुकेशनल गुरुजी सी। पूनम ने कुरुक्षेत्र, थानेसर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र मान लाग रहा भाई। रितिका पढ़न, नरेंद्र बहन पढ़न दे काम की बात कर, ठीक है भाई बिल्कुल जी। फटाफट बताया करो, देखो क्वेश्चन आप ध्यान दो, अब पढ़ लो ना भाई जी, हाँ सही बात है जी, पढ़ लो फटाफट आंसर दे दो। ले लो जी सी आन लाग रहा है, थानेसर 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 सही जवाब है जी, ठीक है थानेसर में है। लो भाई अगला क्वेश्चन आ लिया, थानेसर सही जवाब है। लो मीरा साहब का मकबरा कहां पर स्थित है, जल्दी बता दो भाई। सर मेरा, हाँ ऊपर देख लिया था मैंने, पूनम तेरा इसका आया था बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी। फटाफट मीरा साहब का मकबरा हरियाणा के किस नगर में स्थित है, जल्दी से कमेंट कीजिए। ले भाई पूनम ने बाजू दिखा दी, हाँ बहुत बढ़िया जी। आंधी आली गेरा सब कह आज भी आओगी। लो जी बहुत बढ़िया, करनाल 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 आने लग रहा है। पूनम ठीक है बहन, कोमल नहीं आई, कोमल ना आई भाई आज। लो जी करनाल आ लिया है, सोनू का, पूनम का, आरती का, अरविंद का, सारे नु कह करनाल आओगा इसका तो। और बिल्कुल जी बहुत बढ़िया करनाल आओगा। अगला सवाल आ लिया भाई। पूनम उसका उनका लाइट को नहीं भाई, आज हमारा काम में ना आई है जी, हाँ लाइट को नहीं आज, उसका फोन चार्ज ना पाओ कि बरा 2 दिन हो गए लाइट आई। रेवाड़ी की प्रसिद्ध ऐतिहासिक लाल मस्जिद किस मुगल काल ने बनवाई थी, ठीक है किस मुगल शासक ने बनवाई थी भाई? मुगल शासक ने बनवाई थी, जल्दी बता दो भाई। अकबर आ भी गया सूरज का, बहुत बढ़िया भाई। लो जी पूनम अकबर ने नू भी बता दी भाई, 1530 में बनवाई थी, किसने? अकबर ने। अकबर के काल में नहीं, 1530 में तो अकबर का जन्म भी ना हुआ था शायद, 1526 में 1542-43 में हुआ था जन्म। रितिका क्या हुआ बहन, बहुत बढ़िया जी। करनाल पिछले का हो गई, अकबर अकबर आन लाग रहा है, बिल्कुल जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जो अकबर था, अकबर जिसने जवाब दिया था बिल्कुल, हाँ 70 है, बहुत बढ़िया राइट आंसर रहेगा 70, सॉरी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष 10+2+3 शिक्षा प्रणाली को लागू किया था, ठीक है आया था 1-2 दिन पहले ये क्वेश्चन, जल्दी बताइए क्या रहेगा, बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। रुक जा मोदी जी, बिल्कुल भाई ये मोदी तो बिरान के बोल रहे हैं। अरविंद क्या, अरविंद ने दिया भाई 1985-86, नरेंद्र पूनम ने दिया है 1988-89, बहुत बढ़िया डी डी डी। आरती का सी, पायल बी, मिन्नू का आया है लाल मस्जिद 1570, अच्छा पिछला है कि 85-86 भाई, बिल्कुल 85-86
सत्यवीर बी। पायल स्पेलिंग गलत है भाई जी, बिल्कुल पायल सही आंसर देने पर जोर लगा, देख फटाफट आंसर दे। लो जी, बिल्कुल जी सही जवाब आने लग रहा है। मोस्टली बच्चों का जवाब जो है बिल्कुल सही है जी, 1985-86 में। ठीक है भाई, 10 + 2 + 3, ठीक है ना, 10वीं करो, 12वीं करो, ग्रेजुएशन करो, ठीक है, ये प्रणाली थी। हाँ बहुत बढ़िया जी। लो भाई अगला क्वेश्चन। 24 मार्च 1967 को हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का नाम बताओ। यानी कि सीधा सीधा ये पूछा। लो जी, हरिओम पुनिया भी आ गया है। सीधा सीधा नू पूछा है, पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था हरियाणा प्रदेश का? जल्दी बता दो भाई, क्या रहेगा? राव वीरेंद्र आलिया है पूनम का जवाब जी, बिल्कुल याद रख लियो, खुद की पार्टी बनाई थी, ठीक है, और पहले चुनाव में जीत प्राप्त करी थी ने। राव वीरेंद्र सही आने लग रहा है, बिल्कुल जी। संजू तंवर भी आ गया, संजू ने ए जवाब दे दिया जी, बहुत बढ़िया संजू। फ्री फायर वाले नु कहा है ए, सत्यवीर भी ए बोला है, बहुत बढ़िया। मीनू वीरेंद्र और एक पायल चौरान का बंसीलाल आया भाई। हरियाणा विकास पार्टी नहीं, हरियाणा विशाल पार्टी थी। विकास तो इसकी थी बंसीलाल की, पूनम हरियाणा विशाल पार्टी थी भाई। ये उगता हुआ सूरज चुनाव चिन्ह था, ये विकास बोल रहे हो ना, विकास तो बंसीलाल की थी जी, बिल्कुल जी। इसका जो राइट आंसर रहेगा राव वीरेंद्र ही रहेगा। हाँ जी, प्रियंका अहलावत का भी आ गया, पूनम ने उगता हुआ सूरज दिखा दिया भाई, देख लो सारे जने। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। हरियाणा प्रदेश में तहसीलों की संख्या अब जो है वर्तमान में 95 है भाई, याद रख लीजिए। ऑप्शन में 95 हो तो विशाल पार्टी है, बहुत बढ़िया, विशाल है, हाँ विशाल है, ठीक है भाई। आड़ ऑप्शन में कौन ही तो 93 होगा, देख लियो, या गलती तो छप रहा है भाई, आगे बता भी रखा होगा। पूनम ने 93 दिया, बिल्कुल आंकड़िया में कई जगह 93 चल रहा है भाई आज भी, ठीक है, और वैसे 95 है। सर मैं तो नौकरी की आस करता ही ज़्यादा अपने बच्चों के लिए ज्ञान प्राप्त करता हूँ। बहुत बढ़िया जी, आप जैसी सोच की ज़रूरत है, एक अच्छा, बहुत बढ़िया, सही बात बोली जी आपने, ठीक है, ज्ञान के लिए पढ़ना चाहिए कई बार। लो जी, अच्छी बात है। 93 और जब ऑप्शन में दे रखा हो 95, तो भाई आजकल 95 चल रहे हैं, याद रख ली, 2 और बना दी हैं। लो भाई अगला क्वेश्चन बता दो। हरियाणा का मैदानी समुद्र तट से, जो मैदानी समुद्र तट से कितनी ऊंचाई पर है, औसत ऊंचाई बतानी है। 93 + 2 95, सही कहा पूनम, बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। पायल सोरान बहुत बढ़िया। पूनम राम सूरज ने राम दे दो भाई। ले जी, 700 से 900 आ लिया है, 700 से 900। और अंजू भी आ गई, पूर्वी नरेंद्र, बिल्कुल जी, नरेंद्र का भी जवाब आ गया है ए, बहुत बढ़िया। अरविंद 700 से 900, सोनू नु का है डी, बहुत बढ़िया जी। आरती ने दे दिया 400 तो 900, आरती तो वो एक नहीं 700 लिखे थी, दिखा है, बहुत बढ़िया जी। और बिल्कुल सही जवाब आने लग रहा है 700 से 900, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जिनका आया है, बिल्कुल ओके है जी, बहुत बढ़िया जी आप सबका। लो भाई अगला क्वेश्चन। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रदेश में किस जिले, जवाहरलाल जो नहर है, जवाहरलाल नेहरू नहर है, उसके द्वारा जिले में सिंचाई, किस जिले में सिंचाई की जाती है, सवाल पूछा है जी, बहुत बढ़िया। अंजू एन बोल रहे हैं, एन कितना आ गया, महेंद्रगढ़ डालिया भाई, पूनम उर्ला जिला, ठीक है। नांगल चौधरी भाई सुना होगा महेंद्रगढ़, हाँ बिल्कुल जी। राव अपने इसका राव बहादुर का नाम सुना पूनम? यदुवंशी स्कूल वाले मैंने काम कर रखा है, यदुवंशी में भी पढ़ा रखा है मैंने, बहुत बढ़िया जी। फुहारा सिंचाई, हाँ फुहारा सिंचाई महेंद्रगढ़ पुन्नमाला, हाँ पुन्नमाला जिला भाई, बिल्कुल भाई, सारे ठीक कहने लग रहे हैं, महेंद्रगढ़ आओगा भाई, महेंद्रगढ़ आओगा, बिल्कुल जी। ले भाई अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर में तैमूर ने आक्रमण किया था? तैमूर ने किस किस पर आक्रमण कराया था जी? बहुत बढ़िया भाई, ये नरेंद्र आप तो पीछे चल रहे हो। हाँ यदुवंशी स्कूल है, हाँ पढ़ाया मैंने इसकी एक ब्रांच में, ठीक है। डाणी माऊ है यहाँ हमारे साइड, उसमें ब्रांच में पढ़ाया मैंने। पायल शोरान हूँ, राम रीतिका, सूरज ने राम रूमी कर दी भाई। आल आल जवाब आने लग रहा है, आल आल आप दाबो, बिल्कुल पूनम ने दे दिया, सूरज ने दे दिया। अंजू बिनु का डी है इसका तो, और पूनम दोबारा फिर आल ऑफ दाबो लिखा है, रीतिका ने राम सूरज लिखा है, और भाई डी आने लग रहा है नरेंद्र का। कैसे हो सर जी? नरेंद्र बिल्कुल बढ़िया है जी, आप सुनाओ अपनी। अरविंद डी दे है, रीतिका भी, सभी बोला है। फ्री फायर यदुवंशी स्कूल पर अक्षरम कराया था, के कराया था यो यदुवंशी में, के कराया था पर आक्रमण कराया था कि मेरा के लिख दे, बहुत बढ़िया जी, सारे के सारे आऊंगे, याद रख लियो।
लो भाई, ईब आगे है थोड़े थोड़े, मतलब ईब सी जो कुछ एक योजनाएं लागू हुई है, ये क्लास हो चुकी है। हाँ, ये 3-4 क्वेश्चन थे भाई जो रिपीट हो गए। अब देखो नए क्वेश्चन आगे हैं, और ये क्वेश्चन बिल्कुल करंट अफेयर के दृष्टिकोण से भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और बिल्कुल जो है ये योजनाएं अभी हाल ही में 2-4 साल पहले लागू हुई हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए हरियाणा कि किस योजना को जम्मू कश्मीर अपने यहाँ भी लागू करेगा। ठीक है, एक हरियाणा ने योजना चलाई है, हाँ, और जम्मू कश्मीर भी वह योजना जो है लागू करने का काम करेगा। लाइक कर दो सारे के सारे। पूनम नु कहे जन शक्ति योजना, बी ऑप्शन बोले है ना कोई खाई। हाँ, जल्दी फटाफट बता दो भाई। लियो जी, अरविंद ने सी जवाब दिया, परिवार पहचान पत्र। खा भगवान ज्यादा दे, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आया है, निरोगी हरियाणा योजना। ठीक है, एक योजना है, हरियाणा प्रदेश तो लागू कर चुका है, और उसके नक्शे कदम पर जम्मू कश्मीर भी लागू करेगा। भाई जल्दी बता दो कौन सी योजना है वह। बिल्कुल, एक ने डी दिया है, हर घर हरियाली। सत्यवीर बी बोला भाई जन शक्ति योजना, और एक बच्चन जवाब दिया था परिवार पहचान पत्र। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। सोनू का भी सी आया है, परिवार पहचान पत्र भी, बहुत बढ़िया जी। फ्री फायर ए आया है, रीति का डी बोला है, वो मिस्टेक से हो गया था। पूनम दोबारा बताओगी। पायल नु कहनी बेबे खा ली मन तो, अच्छा खा ली गे आए खाया ही तू, हम तो बैठे हैं पे भूखे। बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल सही जवाब आने लग रहा है। एक बच्चे ने दिया था भाई, बिल्कुल जी। और भाई बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा प्रदेश के अंदर, आपको पता होगा परिवार पहचान पत्र योजना। ठीक है ना, पीपीपी वाला फंडा चल रहा, देखा भी होगा। बिल्कुल नु हंगामा मचा रखा है इसने, और वो बिल्कुल उसको कौन जारी करेगा, कौन अपना फॉलो करेगा उसको, बिल्कुल उसी के नक्शे कदम पर जम्मू कश्मीर में भी जो है पीपी बनाने का काम शुरू किया जाएगा। राम राम भाई, दीपक प्रजापत आ गया है, मिन्नू ने सी दिया था, और भाई सूरज नु कहा पीपीपी। बिल्कुल जी, परिवार पहचान पत्र। लो जी, अगला क्वेश्चन बता दो जल्दी। हरियाणा सरकार ने राज्य सतर्कता ब्यूरो का नया नाम क्या रखा है? जल्दी बता दो भाई, क्या रहेगा? परिवार पहचान पत्र, बहुत बढ़िया जी। लो जी, हरियाणा सरकार ने है यो गलती तो कटिया दिखा है, ने सतर्कता ब्यूरो का नया नाम क्या रखा है? जल्दी बता दो भाई, क्या रहेगा? बिल्कुल पूनम ने ए दिया है भाई, अपराध रोधी ब्यूरो। बिल्कुल जी, अपराध रोधी ब्यूरो आया है। और पायल ने 3P दिया आगे, 3P, अच्छा 3P, परिवार पहचान पत्र बोल लगे पायल। बिल्कुल जी, सी आने लग रहा फ्री फायर वाला का भी। और भाई जवाब पूनम ने ए दे लिया 2 बार, और फ्री फायर वाला ने 3 बार सी बोल दिया। अंजू नु कहे ए आओगा, अरविंद यानी कि रीतू नु कहे ए, और सोनू नु कहे सी आओगा इसका। दो फ्री फायर वाले फिर सीधे हैं, और क्राइम 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 तो सारे में है। अच्छा, अपराध पहला ऑप्शन नंबर ए है आपका, मतलब है क्राइम वाला का। लो जी, संजय भी एक है, पायल भी एक है, और संदीप चैल ने भी जवाब के दिया है, एक दिया है। तो भाई बिल्कुल इसका जो सही जवाब रहेगा भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो। याद रखेंगे, भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो, ऑप्शन नंबर सी आओगा जी, बिल्कुल सी रहेगा। बिल्कुल कैया का आया था सी जवाब, सोनू का आया था, मीनू का आया था, सही आया था जी, बिल्कुल ओके। रीति का भी नु कहे सी है। लो जी, अगला सवाल। हरियाणा सरकार ने बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को वजीफे की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी भाई? ठीक है, बताओ भाई, वजीफा कितना मिलेगा श्रमिकों के जो पंजीकृत बच्चे हैं? ठीक है ना, अच्छे नंबर लेने पर उनको जो है पैसा मिलता है भाई, जो श्रमिका के बच्चे हो हैं। कै रुपये मिलेंगे? 10,000, 12,000, 15,000 या 18,000 रुपये? जल्दी बता दो भाई। सूरज नु कहे 10 के यानी कि 10,000, और पूनम नु कहे 15,000, और एक ने कहा 12,000। बिल्कुल जी, पूनम और अंजू ने भी ए ही जवाब दिया है जी। और बिल्कुल एक अरविंद ने 10,000 लिखा था, गलती तो एक जीरो कम रहेगी। समझ गया अरविंद, कोई दिक्कत नहीं जी, पता चल गया। लो जी, 10,000 मैंने भी मिलेंगे जी। अच्छा, सोनू ने मिलेंगे भाई, सोनू ने पक्का बेरा, फिर सोनू वाला गलत को नहीं है उसका जी। बिल्कुल संजय कुमार 18 का है, और भाई प्रियंका अहलावत ने भी यही जवाब दिया जी। बिल्कुल संदीप नु कहे यार, पायल भी बोली 10,000, और सोनू तो नु कहे मिलेंगे भाई। सोनू 10,000 लेके मानेगा, बहुत बढ़िया जी। और बिल्कुल भाई सोनू ने तो मिलेंगे, प्रैक्टिकली भी रहा इसने, ये कोई सवाल थोड़ी इस खातर, ये तो प्रैक्टिकली डेली लाइफ की एक एक्टिविटी है इस खातर। लो जी, पायल 94 नु का 10,000, और संदीप और प्रीति का भी बोली 10,000 नु आऊंगे भाई सीधे, बहुत बढ़िया जी। लो अगला क्वेश्चन आ लिया है। हरियाणा विधानसभा को किस परियोजना को सबसे कम समय में पूरा करने पर सम्मानित किया गया? लो भाई, हरियाणा विधानसभा
को जो है एक परियोजना के लिए सम्मानित किया गया है, बिल्कुल जल्दी पूरा करने के लिए। मुझे मिले थे, लो जी अरविंद ने रितु ने मिले थे जी, बहुत अच्छी बात है। नेट स्लो है, कोई ना भाई, नेट स्लो तो देखो कोई ना लेट आएंगे आपके, बिल्कुल समझ गए हम। डी का है भाई कागज रहित विधानसभा परियोजना का है, बिल्कुल दीपक पूनम नु का है डी। दीपक प्रजापति कोई ना भाई, कोई ना। नेट यार आज तुम्हारा लाइट को नहीं रे, अंधेरे में बैठा हूँ मैं सही में सर, मेरा नेट नहीं चल रहा, बिल्कुल भाई लाइट को नहीं भाई हमारी साइड तो। नेवा टीम बिल्कुल भाई सोनू नु का है, और नेवा परियोजना बोले है, ऑप्शन नंबर ए आया है सोनू का। प्रियंका डी का है और सत्यवीर सी का है। रितिका का बिरन के हो गया, के बात रितिका ऐसा मुंह क्यों बना रही है? बिल्कुल जी फ्री फायर बी, और सड़क निर्माण परियोजना डी डी डी। एक बच्चे का आया था कहीं मैंने देखा था भाई, सोनू सोनू बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल सही जवाब। सोलर लगाओ तो लाइट आ जाएगी, बिल्कुल जी सोलर लगाओ तो लाइट आ जाएगी रात के टाइम भाई। मार जांदी को नहीं 24 घंटे वाला वो है ना, आज मौसम के कारण दिक्कत से, ठीक है भाई। और बिल्कुल जी इसका सही जवाब आ जाएगा भाई, एक बच्चे का आया था मन देखा था, नेवा परियोजना, ठीक है ना, याद रख लियो। इसके लिए जो है हरियाणा विधानसभा को सम्मानित किया गया था भाई, जल्दी से निपटाने के लिए। लो भाई, हरियाणा में प्राकृतिक आपदा दुर्घटना से में मौत विकलांगता पर आर्थिक मदद के रूप में कौन सी योजना शुरू की गई है? भैया योजना शुरू की गई है हरियाणा सरकार द्वारा भाई, किसी की प्राकृतिक आपदा के कारण जो है कोई मतलब अपंग हो जाता है, दुर्घटना में मौत हो जाती, विकलांगता आती, कुछ ना कुछ कोई ना कोई जो हाँ कोई दिक्कत आती है, तो बिल्कुल जी दीपक प्रजापति, बिल्कुल कोई ना भाई नेटवर्क प्रॉब्लम है जी, कैया का है। हाँ तो बता दो भाई कौन सी योजना शुरू करी है? दीनदयाल आया भाई एक का, दयालु योजना, हाँ दयालु योजना, बिल्कुल जी दयालु योजना लग रहा है एक बच्चा का, और बिल्कुल ऑप्शन मेरा तो पिक बल्सर हो गया, मेरा तो पिक, बहुत बढ़िया जी दयालु योजना। सूरज ने भी लिख दिया, पूनम ने बी दिया था मदद योजना, तो पिछले का दिया था पूनम, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल जो है सही जवाब। 5 लाख तक मिलते हैं, हाँ बिल्कुल जी 5 लाख रुपए मिलते हैं, मतलब प्राकृतिक आपदा के कारण दुर्घटना के कारण मौत हो जाती, 5 लाख रुपए तक मिलते हैं भाई, बिल्कुल सही जवाब दिया जी ने, दयालु योजना है ये। हाँ बिल्कुल अंजू बी बोल रहे हैं कि संजय बी बोल रहे हैं, फ्री फायर वाले भी बी बोल रहे हैं, पिछले का तो नहीं बोलो हो, फ्री फायर वाले फिर बी बोल रहे हैं। तो भाई जी इसका बिल्कुल सही जवाब दिया है दयालु योजना, ठीक है। दयालु योजना के तहत किसी भी प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना या के कारण जो है विकलांगता या फिर मौत होने पर कितने रुपए दिए जाते हैं? बिल्कुल 5 लाख तक की राशि मिल सकती है। लो जी पूनम रानी भी आ गई है, बिल्कुल सारा थी हाथ जोड़ के राम राम कर दिया है जी, बहुत बढ़िया जी। अरविंद का ए जवाब था, ए बिल्कुल ओके है भाई इस क्वेश्चन के लिए। लो भाई अगला सवाल आ लिया स्क्रीन पर, फटाफट बता दो। लो हरियाणा में गांव चलो घर चलो अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? पिछली साल हुआ था, बेरा भी होगा भाई, और किसने करी थी जल्दी बता दो भाई। ज्ञानचंद गुप्ता ने करी थी, और जेपी नड्डा ने करी थी, बता दो भाई, या अनिल विज ने, या बंडारू दत्तात्रेय? जल्दी से कमेंट कीजिए भाई। गांव चलो घर घर चलो अभियान की शुरुआत बताइएगा किसके द्वारा की गई थी? लो जी 18 जेपी नड्डा आ गया जी, पूनम का जवाब, बहुत बढ़िया भाई। सूरज ने अनिल विज का है, और बिल्कुल जी फ्री फायर वाले बी बताओ है, बी बहुत ऊपर बता भी दिया था। दीपक रीसेट कर ले फोन ने, रितिका तो पूछ लिया करो भाई हर चीज का इलाज इस पे। जेपी नड्डा आने लग रहा भाई, बीजेपी का फिलहाल जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाई फिलहाल जेपी नड्डा, काल भाषण देता सुने हमने, बहुत बढ़िया जी। जेपी नड्डा कहने लग रहे सारे के सारे, और बिल्कुल जी नड्डा साहब आने लगे, सर नेट को नहीं चलता, हाँ नेट की प्रॉब्लम आ रही भाई, 2-3 दिन हो गए आंधी चल रहा है, अड़ लाइटे को नहीं, अंधेरे में बैठे। हाँ लो जी बिल्कुल सही जवाब देने लग रहे थे जेपी नड्डा, ठीक है। और जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई, याद रख लियो, बिल्कुल जी उनने शुरुआत करी थी, आके उद्घाटन कराया था, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, बिल्कुल जी नेट नहीं चल रहा था बिल्कुल भी, हाँ नेट की प्रॉब्लम है भाई 2-3 दिन। लो भाई नेक्स्ट देखो, हाल ही में मतलब थोड़े दिन पहले हरियाणा में स्वर्गीय दूसरे मुख्यमंत्री के नाम पर एक डाक टिकट जारी की है भाई, और किसका नाम पर करी जल्दी बता दो, ठीक है। हाल ही में हरियाणा के, ठीक है ये हरियाणा है, थोड़े दिन पहले एक डाक टिकट स्वर्गीय, ठीक है, जो दूसरे मुख्यमंत्री हैं
उनके नाम पर एक डाक टिकट शुरू की गई है, रीसेट किया करो। और राव वीरेंद्र बोला भाई, राम राम गुरुजी, पंकज भी आ लिया भाई, राम रूमी गेल, राव वीरेंद्र गुरुजी इतनी ही क्लास ले लो आज की ना भाई, 1 घंटे की तो लेनी पड़ेगी यार, घंटा बस 1 घंटा तो लेंगे, कोई ने बाद में देख लियो। हाँ फटाफट बताओ भाई, किसके नाम पर जो है डाक टिकट शुरू की गई? राव वीरेंद्र बोलने लग रहे हैं, दूसरे मुख्यमंत्री ये बने थे भाई, राव वीरेंद्र के नाम पर जो है डाक टिकट शुरू की गई है हाल ही में। भगवत दयाल शर्मा तो पहला था। बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल सही जवाब आया है कई बच्चों का। और अगला क्वेश्चन आ लिया स्क्रीन पे, लो भाई, किस जिले में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस पार्क का उद्घाटन किया गया था? पिछली साल किया गया था, जल्दी बता दो भाई। ठीक है, किस जिले में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस पार्क का उद्घाटन किया गया था? और बिल्कुल भाई पूनम ने मार दिया है तीर बीच में, हाँ सर पहले ही बता दिया है। अच्छा बता दिया तो अच्छी बात है रितिका, बहुत बढ़िया। लो जी, अंजू यादव एक है, ए मतलब पंचकूला, और भाई पूनम नु है गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर डी आया जी पूनम का, अक्का वीरेंद्र है की है आंसर तो, हाँ बिल्कुल जी हाँ। लो जी, फ्री फायर वाले ने एफ दिया है, और अरविंद एक है, गुरुग्राम आया जवाब। मोस्टली बच्चों का गुरुग्राम आने लग रहा जी, डी। तो भाई नु पूछा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? भाई होली है ये उद्घाटन, और बिल्कुल जी यो कराया गया था कैथल में, याद रख लियो ऑप्शन नंबर सी। भाई नया क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। हाँ है तो करंट अफेयर का, लेकिन थोड़ा सा पीछे का है, पिछली साल की करंट अफेयर का उठाया हुआ क्वेश्चन है। लो भाई अगला क्वेश्चन, इब्बी दयालु योजना थी ने, उसका पार्ट 2 आ गया। जिस तरह फिल्मा के पार्ट 2 नहीं आकर इस तरह पार्ट 2 आ गया, उसमें क्या था, आदमी का कोई दिक्कत हो जाए, ठीक है ना भाई, प्राकृतिक आपदा के कारण। तो इबकाड़ के कह ये देखो, हरियाणा में किस योजना के तहत बेसहारा पशु जानवर कुत्ते के काटने से मौत या अस्थायी विकलांगता पर आर्थिक मदद दी जाती है? कि कौन सी योजना है? मान लो कोई मतलब आवारा पशु है, कुत्ता है, जानवर है, काट ले किसी आदमी ने, भाई सांप सूप काट ले हैं, ठीक है, कुत्ता काट ले है, तो भाई उसकी मौत हो जाए, अस्थायी विकलांगता आ जाए, तो उसकी मदद के लिए ना सरकार प्रोत्साहन कुछ एक राशि दिया करे भाई। वह कौन सी योजना के तहत है भाई? ब्लो जी आ गया जवाब, सूरज नु का है दयालु योजना 2। बहुत बढ़िया, सभी का ही पूनम एक बार रीसेट कर ले फोन ले भाई, रीति का दौरा हर चीज का इलाज है, सब ने बता देगी। दीन दयालु योजना 2, दयालु योजना 2 सीसीसी आने लग रहा है भाई, ठीक है ना, उसी का पार्ट 2 है भाई। ओढ़े तो जिस तरह अंधिमी के कारण मौत हो जाए, और आड़ है भाई कोई जी जिंदा और लड़ जाए ना, और तो फिर भाई कि दिक्कत हो जाए, तो विकलांगता आ जाए, तो कौन सी योजना के तहत प्रोत्साहन राशि देने का काम करेगी? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है जी, दयालु योजना 2, ठीक है, वह दयालु योजना 1 थी। लो भाई अगला क्वेश्चन, हरियाणा में किस नहर का 52 साल बाद आधुनिकीकरण किया गया? ठीक है भाई, इनमें एक नहर है जिसका आधुनिकीकरण किया गया है, बताइएगा। भाखड़ा नहर है, जूही है, लोहारू है, या फिर गिगोरानी नहर है? जल्दी बताइएगा। रितिका मेरा हैंग हुआ है, क्या किया जाए? ले भाई रितिका इन और बता दे भाई ने, सूरज ने की साला फोन भी हैंग हुआ है, के कर रहे हो? लो जी, अंजू नु कह बी आओगा, और भाई लोहारू नहर बोल रहे हैं, लोहारू नहर, ठीक है। और सत्यवीर का आया है जवाब ए, भाखड़ा नहर। बहुत बढ़िया जी। और फ्री फायर वाले नु कहें सी। जल्दी से फटाफट कमेंट कीजिए भाई, कौन सी नहर का 52 साल बाद फिर से आधुनिकीकरण किया गया भाई? भाखड़ा। लो जी, आरती भी भाखड़ा का है, कई न सी दिया, कई ए दे हैं। बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल जी, इसका जो सही जवाब रहेगा लोहारू नहर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा भाई, इसका आधुनिकीकरण किया गया। हाँ, फ्री फायर मांजर से डाटा क्लियर कर लिया करो। हाँ, फ्री फायर पूर खेलो ना भाई। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई, दीपक प्रजापति की सुनो पुकार कर दो भाई, अब की बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल जी, भाखड़ा कह है, कहीं तो लोहारू आओगा भाई इसका आंसर। लो जी, हरियाणा की किस झील में राज्य स्तरीय बाढ़ राहत प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था भाई? थोड़े से दिन पहले एक शिविर लगाया गया था जिसमें राज्य स्तरीय बाढ़ राहत प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया था। कौन सी उसमें था भाई? 50% स्टोरेज है, बिल्कुल जी।
एक है ब्लू बर्ड झील, जवाब आने लग रहा है, बहुत बढ़िया जी, जल्दी बता दो। और ब्लू बर्ड झील बता दो भाई कौन सा में जिले में है। ब्लू बर्ड मारले हिसार में है भाई, हमारा पड़ोसी जिला हिसार भाई, बिल्कुल। आरती भी एक है, पूनम भी एक है, अंजू यादव भी नु कहे ए है, और फ्री फायर वाले ने 2 बार ऊपर टाइप कर दिया भाई ए। अरविंद ने भी ए जवाब दिया, आरती मेहता ने जवाब दिया है हिसार जी। ब्लू बर्ड जवाब दिया जी, फटाफट बता दो भाई ए है बी है सी है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो बिल्कुल जी इसका जो सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, तिलियार झील में लग गया था भाई ये कैंप। और बिल्कुल तिलियार झील कड़ा है रोहतक में है के, जल्दी फटाफट बता दो भाई। बिल्कुल जी सही जवाब देने लग रहे हैं बच्चे, रोहतक 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 तिलियार कड़ा है भाई। व्हाट्सअप भाई लो भाई, रीतिका सारा बताओगी आज तो जमानो फोन ने खुलवा देगी थारे ने। लो भाई अगला क्वेश्चन, देश भर में किस राज्य ने रेलवे नेटवर्क क्षेत्र को 100% विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर दिया है। ले भाई हिंदुस्तान में कौन सा देश है, कौन सा राज्य है जिसने जो रेलवे लाइन है उसका पूरी तरह से 100% जो है विद्युतीकरण यानी कि बिजली तो चलने लगी सारी की सारी ट्रेन। और कौन सा राज्य है भाई, सब ने बेरा पा हरियाणा जी के पड़ा, तुम्हारा हरियाणा बिल्कुल जी नंबर 1 पाया है। और सबसे पहला ठीक है ट्रेनों का जो विद्युतीकरण है, ट्रेन नेटवर्क का, रेलवे नेटवर्क का जो क्षेत्र का विद्युतीकरण है वो करने में जो है पहले स्थान पर है हरियाणा प्रदेश। तो याद रखेंगे क्या आ जाएगा आंसर, हरियाणा बिल्कुल सही जवाब रहेगा जी। बहुत बढ़िया जी, मोस्टली बच्चों ने डी ऑप्शन दिया है, डी के अपना हरियाणा ही है भाई। लो भाई अगला क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में हाउसिंग फॉर ऑल के तहत ठीक है एक योजना चलाई गई थी, हाउसिंग फॉर ऑल के तहत जरूरतमंद परिवारों को कितने रुपए दिए जाएंगे। ठीक है कै रुपये दिए जाएंगे भाई इस योजना के तहत, जल्दी बता दो भाई कितनी राशि दी जाएगी। 1 लाख दिए जाएंगे, 2 लाख, 3 लाख और 2.5 लाख। और 2.5 लाख का हमने मेरा सूट आगरा, जल्दी बता दो भाई मकान ना हो। 2 लाख आ गया सूरज का आंसर, बहुत बढ़िया जी। लो जी पायल नु कहे 1 लाख, अंजू नु कहे बी मतलब 2 लाख, 2 लाख, पूनम ने 2 लाख लिख दिया भाई। ठीक है भाई 2.5 लाख कौन लिखेगा, लो जी अरविंद ने लिख दिया 2.5 लाख भाई। ठीक है जी 2.5 लाख, हाँ बिल्कुल भाई बहुत बढ़िया जी, सही जवाब आने लग रहा है। एक आध बच्चे का तो बिल्कुल सही है जी, 1 लाख रुपए आएगा, बिल्कुल सही जवाब। 1 लाख रुपये मिलेंगे भाई मरम्मत के लिए, और कोई ने 3 भी लिख दिया और 2 भी लिख दिया भाई, एक का होगा भाई, 1 लाख रुपये मिलेंगे। लो जी अगला क्वेश्चन, एक ऐप चालू कराया था आयुष विभाग के योग मानस ऐप की शुरुआत किसने की थी भाई, लॉन्च किसने किया था, इसकी शुभारंभ जो है किसके द्वारा किया गया था इस ऐप का। आयुष विभाग के योग मानस ऐप की शुरुआत किसने की भाई, बंडारू दत्तात्रेय ने करी थी, मनोहर लाल ने करी थी, अनिल विज ने, या कैप्टन अभिमन्यु भाई। बिल्कुल पायल नु कहे कैप्टन अभिमन्यु का पिछले का जवाब था पायल यो, बहुत बढ़िया भाई। फटाफट अंजू नु कहे सी, अनिल विज जवाब देने लग रही है, और पूनम भी नु कहे अनिल विज, बिल्कुल जी बहुत बढ़िया। फटाफट दो जवाब भाई, किसने शुरुआत करी थी, क्योंकि भाई बेरा होगा कई तो नु सोचे हैं। हाँ हरियाणा प्रदेश के पहले ये अपना देखा होगा अनिल विज, बिल्कुल स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते। नमस्ते सर, ले जी कोमल भी आ गई, कोमल अपना लाइट को नहीं आज फोन चार्ज कुकर कर, बहुत बढ़िया भाई बिल्कुल जी। लो जी अनिल विज आने लग रहा है, और बिल्कुल जी जिन बच्चे ने जवाब दिया अनिल विज याद रखेंगे, बिल्कुल सही है जी सारा का, ऑलमोस्ट बच्चों ने। कोमल आगी रे, लगा दो भाई वेलकम की झड़ी, बहुत बढ़िया जी आगी भाई कोमल इनकी बहन, बहुत बढ़िया जी। लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, हरियाणा में अब दूसरा बच्चा लड़का होने पर भी कामगार महिला को कितने रुपए, पहले तो लड़की होने पर मिला कर दे, अभिमन्यु तो अब है ही नहीं, अभिमन्यु नहीं, अनिल विज अब भी नहीं, अनिल विज तो ले, बहुत बढ़िया भाई जल्दी बता दो। हरियाणा में दूसरा बच्चा यदि लड़का हो जाए तो भाई जल्दी बताओ उसको जो है जो कामगार महिला है उसको कितने रुपए जो है प्रोत्साहन राशि मिलती है। लो जी सोनू नु कहे 5 के, और पूनम नु कहे 3000 रुपये, और सोनू जानी व्लॉग ए आ गया भाई, यो के लिख रखा है सोनू, बहुत बढ़िया जी। 5 के 5000 5000 5000, बिल्कुल जी 5000 गणे देने लग रहे जवाब। और पायल नु कहे 3 के भाई, ले भाई सत्यवीर ने भी दे दिया मतलब 3000 रुपये, और मीनू नु कहे 5000 मिले है ना, 3 नहीं।
और भाई फिर मनोज बोला 3 और सोनू ने भी जवाब दिया है ए। और जी इसका बिल्कुल जवाब सही होगा। पहले लड़की लड़की पर दिया कर दी, लड़का पर भी देने लगे। दूसरा टाबर हो है बच्चा होता है तो उसको 5,000 रुपए जो है प्रोत्साहन राशि दी जाती है, याद रखेंगे जी। लो जी अगला सवाल आ लिया है, हरियाणा के किस जिले में भगवान जगन्नाथ की पहली ऐतिहासिक तीर्थ यात्रा निकाली गई? निकल ली भैया, जल्दी बता दो भाई। क्या दे दिया? मातृ योजना, जल्दी बताओ भाई क्या रहेगा। हरियाणा के किस जिले में भगवान जगन्नाथ जी की पहली ऐतिहासिक यात्रा? कुरुक्षेत्र आया भाई जवाब किसका? पूनम ने शब्द पहला लिख दिया जमानू, बड़ी सारी स्पेलिंग से कुरुक्षेत्र की। और बहुत बढ़िया जी, फटाफट कमेंट कीजिए। पायल बी दे है, सोनू सूरज नु कह के यू केयर, रीतिका भी भाई टाइपिंग करी जा है अभी, बिल्कुल सही दे दिया है। कुरुक्षेत्रा जवाब दिया जी, कुरुक्षेत्रा कुरुक्षेत्रा, ठीक है भाई बहुत बढ़िया। पूनम ने भी कुरुक्षेत्रा दे लिया भाई, ऊपर आ लिया इसका। और अरविंद नु कह झज्जर, तो बिल्कुल जी इसका जो सही जवाब रहेगा संजय कुमार आगे है जी बी ऑप्शन के साथ। बहुत बढ़िया भाई संजय, बिल्कुल इसका जो जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी झज्जर रहेगा। किसी बच्चे का आया था एक अरविंद कुमार का, बिल्कुल जी झज्जर बिल्कुल सही जवाब रहेगा। लो भाई अगला क्वेश्चन, हाल ही में मौसम विभाग द्वारा, मतलब कई 1 साल का आसपास हो गया होगा, दामिनी ऐप किससे संबंधित लॉन्च किया है? ठीक है ना, दामिनी ऐप लॉन्च कर रखा है भाई। और किससे संबंधित है वो जल्दी बता दो भाई। दामिनी ऐप, ठीक है, उसकी जरूरत भी है, जल्दी बता दो भाई। क्या खातर है? बिजली गिरने पर, भूकंप की जानकारी, बाढ़ की चेतावनी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल जी पूनम ने नो कही है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिजली गिरने पर। कौन सा ऐप? पायल भी एक है, सत्यवीर भी एक है, और मीनू भी बिजली का है, पूनम बिजली से, और भाई सोनू भी बिजली से। लगभग सारे बच्चे ए बोलने लग रहे हैं भाई, बिजली गिरने से। ठीक है भाई, स्थापित किया गया है दामिनी ऐप। और बिल्कुल सही जवाब दिया जी आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा सही जवाब जी। लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया स्क्रीन पर, फटाफट बताइएगा। हरियाणा के विभिन्न विभागों पर निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए किस पोर्टल का निर्माण किया गया है? ले भाई हरियाणा प्रदेश के जो विभाग हैं उनके ऊपर निगरानी के लिए एक जो है नया पोर्टल का निर्माण किया गया। उस पोर्टल का नाम बताना आपने। सत्यवीर सबसे पहले दिया है, बहुत बहुत बधाई हो सत्यवीर। संजू, अंजू ए, आरती मेहतासी, बहुत बढ़िया। दीपक डी का है भाई इसका, हरियाणा परियोजना निगरानी प्रणाली, डी निगरानी योजना। पूनम सी का है सरल पोर्टल योजना। लो जी सोनू डी का है, और सत्यवीर डी का है, और सोनू फेर सी का है, बहुत बढ़िया जी, दूसरा सोनू है। प्रियंका ने डी जवाब दिया है, पायल बी के साथ, अरविंद ए, आरती मेहता डी जवाब देने लग रहे जी। बिल्कुल जी मिक्सान लग रहा है, इसका सही जवाब रहेगा हरियाणा परियोजना निगरानी प्रणाली। बिल्कुल जी डी जिसने दिया था बिल्कुल ओके है। रीति का बिल्कुल सही है जी आपका, आरती का भी सही है, सत्यवीर का सही है, प्रियंका का सही है, बहुत बढ़िया जी। और ऊपर सोनू का सही है, और ऊपर जा लिया उनका भी सही है पाओगा भाई, दिखदा को नहीं। लो भाई अगला क्वेश्चन आ गया है, हिसार में जो हवाई अड्डा बने आपने देखा होगा। लो जी सर, सारी योजना के लाडले रोजगार क्यों नहीं देते? हाँ योजना चलाओ भाई सरकार, रोजगार ना देती। राधे राधे सर जी। लो जी हमारे गुरु जी कई दिनों बाद पधारे हैं, हमारे गुरु जी श्री नरेश सर जी आ गए हैं भाई, हमारे मतलब ज्योग्राफी के टीचर हैं ये, बहुत बढ़िया जी, स्वागत है सर जी आपका। राम राम जी। आपने हिसार के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा किसके आकार का होगा कि है यो, जल्दी बता। लो जी शंख आ लिया एक का, तो एक का आ लिया शंख, एक का आया है त्रिशूल, और भाई बिल्कुल एक का त्रिशूल। ले जी सोनू बी डी बोला है शंख, बहुत बढ़िया जी। जो अड्डा है उसकी शेप कैसी होगी जल्दी से बताइएगा। अल्लाह हो, नमस्ते नरेश सर जी। लो जी रीति का आपने नमस्ते करा, ले लियो गुरु जी, बहुत बढ़िया जी। डी देने लग रहे, डी शंख शंख, रीतिका का डी, अरविंद का डी, और सूरज ने भी डी दे रखा है, और सारे नु है शंख। बिल्कुल जी पंकज भी बोला शंख, बहुत बढ़िया जी। और बिल्कुल जी सब बच्चों ने जवाब दिया है, और शंख जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा भाई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ओके जी सारा का। संदीप चैल भी आ लिया भाई ऑप्शन नंबर ए के साथ, राम राम भाई संदीप। लो जी अगला क्वेश्चन,
हाल ही में एनजीटी द्वारा जारी निर्देश व पर्यावरण संरक्षण को लेकर हुई बैठक में ग्राम पॉलिथीन मुक्त होगा उससे कितनी राशि प्रदान। भाई जो भी एक योजना चलाई थी, भाई जो भी गांव है ना पॉलिथीन मुक्त होगा ना तो उसकी कैरपी नाम में दिए जाएंगे। ये योजना चलाई गई थी, ठीक है, ये जारी किया गया था हिसार कार्गो हवाई अड्डा, हाँ इसका नाम ये भी है बिल्कुल जी। पूनम नु का 1 लाख रुपये मिलेंगे उस पंचायत ने, बहुत बढ़िया जी। जल्दी बताइए क्या रहेगा राइट आंसर भाई। हाँ, पॉलिथीन मुक्त वाली कोई भी ग्राम पंचायत होगी उसको कितने रुपए सरकार जो है प्रोत्साहन राशि देगी, जल्दी बता दो भाई। लो जी 2 लाख का दिया पायल ने तो। नमस्ते भाई सभी को, राम राम गुरु जी, राम राम, नमस्ते भाई। लो जी सूरज कुमार 1 के बोला है, 1 के मतलब 1000 हो गया भाई। नमस्ते सर जी। आरती नु का 3 लाख, सत्यवीर नु का है 2 लाख। और जी फटाफट बता दो क्या रहेगा राइट आंसर। और जमा ओके 5 लाख रुपये देगी भाई सरकार उन्हें उस ग्राम पंचायत को, ठीक है। लो जी अगला क्वेश्चन। हरियाणा सरकार ने बिजली बिलों के ब्याज माफी के लिए किस योजना का शुभारंभ किया था, ठीक है भाई, कौन सी योजना। नरेश यादव सर, बिल्कुल जी 5 लाख सही जवाब देने लग रहे जी कई बच्चे। लो जी इसका और जवाब दे दो जल्दी। और 29 बच्चे आ रहे, सारा तो रिक्वेस्ट है भाई चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, नए बच्चे हैं वो, और वीडियो ने जो अपने पुराने बच्चे सारे के सारे लाइक कर दो भाई। एस के स्रो अभी आ लिया है। और बिल्कुल भाई बिजलिया के जो बिल है उनके ब्याज माफी के लिए सरकार ने कौन सी योजना चलाई भाई। किसी का बेचारा का पुराना बिल पड़ा और उसका भाई मनोज कुमार भी आगे जी, हो सही, फिर तो अपना बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा। बहुत बढ़िया, फ्री फायर वाले बी के हैं, सत्यवीर ने सी दिया है। और बिल्कुल बताइएगा क्या रहेगा राइट आंसर। तो भाई इसका जो सही जवाब रहेगा बिल्कुल जी, जिस बच्चे का जवाब जो है बी आया था, ऊर्जा सुरक्षा योजना चलाई गई है, इसके तहत जो है बिजली के का जो बिल है उसका ब्याज माफ कर दिया जाएगा जी। बिल्कुल बी सही जवाब है भाई, पूनम ने दिया है, पायल ने दिया था, फ्री फायर वाले दे थे ऊपर लगभग सारे बच्चे। सर के करवा दिया आपने लाइट का, लाइट आओगी कल आओगी, बैठे रहो आज गर्मी में, थार तो हवा लाग दियो खेता में, तू क्यों टेंशन ले है। लो भाई अगला क्वेश्चन है। उत्तर भारत का पहला कॉर्पोरेट गवर्नेंस एवं रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर कहां पर खोला गया, जल्दी बता दो भाई क्या रहेगा राइट आंसर, ठीक है ना। उत्तर भारत का पहला कॉर्पोरेट गवर्नेंस एवं रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर कहां पर खोला गया। सोना, दुलबदन, मानेसर या फिर रतिया भाई, जल्दी बताओ भाई। बढ़िया पूनम आप बताओ। अच्छा हाय कोमल कैसी है, ले भाई बात लगी है तो जल्दी बताइए क्या रहेगा। मानेसर आया भाई जवाब, पूनम का आ लिया, पायल ने मानेसर दिया है और एक ने सी दिया है, बिल्कुल सी या मानेसर आने लग रहा है। मनोज कुमार ने सी दिया है, बिल्कुल जी। अरविंद का मानेसर आया है, रितिका का मानेसर, एस के सरोवा सी, फ्री फायर गेमर बिल्कुल सी, पूनम रानी ने मानेसर दे दिया जी। और बिल्कुल जी लगभग बच्चे ने मानेसर दिया है, तो बिल्कुल सही रहेगा राइट आंसर आ गया मानेसर। लो जी अगला सवाल आ गया स्क्रीन पे, फटाफट देख लो और क्या रहेगा भाई। 2023 का जो अवार्ड था, ठीक है, हाल ही में, यानी कि हाल तो क्या हो गया, ले साल होगी, ठीक है, जल्दी बता दो भाई, 1 साल हो गया लगभग। तो क्वेश्चन ये है आपके पास, हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड 2023 जो है किसको मिला है भाई, जल्दी बताइए भाई, किसको सम्मानित किया गया इस अवार्ड से। बिल्कुल जी ऑप्शन नंबर सी आया है अनीता कुंडू, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी पूनम का आया है हरनाज संधू, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी आने लग रहा है हरनाज संधू, और अनीता कुंडू आया है पायल का जवाब, और हरनाज को पूनम ने हरनाज दिया है। अंजू यादव, एंजेलिना राणा, अनीता कुंडू आने लग रहा है, मीना का भी राणा आया है भाई। तो भाई बिल्कुल इसका जो राइट आंसर रहेगा, दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, बिल्कुल भाई ऑप्शन नंबर ए आया था एक बच्चे का, एंजेलिना राणा को दिया गया जी, बिल्कुल सही जवाब दिया। हाय प्रिया ने भी भाई, प्रिया कौन सी है रे, बेराय ना भाई कौन की है, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल सही जवाब आया ऑप्शन नंबर ए। सर आज न्यू क्वेश्चन है, हाँ। लो भाई अगला क्वेश्चन बता दो क्या रहेगा राइट आंसर।
हरियाणा के किन दो जिलों में मदर चाइल्ड अस्पताल बनाए जाएंगे? जल्दी बता दो भाई। सर आपने ही चैनल पर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, बाकी तो ठीक ठाक है। अच्छा अपने चैनल पर हो रही के बिरन भाई यार, तो कमेंट भी दाऊँ चाल और स्क्रीन भी मेरा आगे चलने ला रही, बिल्कुल दाऊँ चल रहा है। ठीक है, एक सिस्टम में चला रखी मैंने और एक में काम लग रहा हूँ। तो जल्दी बताओ भाई, बी आने लग रहा है इसार पलवल भाई, पूनम ने बी दिया है। फ्री फायर वाले ए बताओ है कैथल सिरसा, और बिल्कुल कैथल सिरसा पर ज़्यादा जोर दे रखा है। कैथल सिरसा अम्बाला भैणी भी आया भाई एक का। और भाई बिल्कुल सरवा साहब नु कहें बी, रितिका एक है, फ्री फायर वाले एक है, अंजू यादव एक है, आरती मेहता ए जवाब दिया जी आपने। बिल्कुल भाई सोनू कैथल का है, कैथल सिरसा। तो बिल्कुल जी इसका जो सही जवाब रहेगा कैथल सिरसा, कई बच्चों का आया था जी, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, 2 मदर चाइल्ड अस्पताल बनाए जाएंगे, दोनों में, कैथल में भी और सिरसा में भी। लो भाई अगला सवाल आ लिया है, जल्दी बता दो। हरियाणा सरकार का एक टारगेट है, हरियाणा को किस वर्ष मलेरिया मुक्त घोषित किया जाएगा? भाई किससे का मलेरिया ना होगा उस टाइम पर, सारे के मरीज भी ठीक हो जाएंगे, मच्छर भी मर लेंगे मलेरिया वाले। ठीक है ना, बता दो 2025 में, 23 में, 23 तो जा लिया, और 30 में, 26 में। ठीक है, अपना टारगेट है हरियाणा प्रदेश को मलेरिया मुक्त करना। लो जी सूरज नु का है 2030, और पूनम का भी आ लिया पहले 2030, और यूनिक व्लॉग वाले ही भाई हैं 2030 के साथ, बहुत बढ़िया जी। बिल्कुल सही जवाब आने लग रहा है, ऑलमोस्ट बच्चों का 2030 आने लग रहा है। फ्री फायर अरविंद, SK, दीपक, बिल्कुल रितिका, मनोज, बिल्कुल जी सही जवाब आने लग रहा है। कितना आ जाएगा 2030 तक जो है हरियाणा प्रदेश को क्या कर दिया जाएगा? आरती मेहता 26 दे है बिल्कुल। तो भाई इसका आ जाएगा वर्ष 2030 में जो है हरियाणा प्रदेश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया जाएगा। लो जी अगला क्वेश्चन आ लिया है, जल्दी बता दो भाई। हिसार की एक बेटी है, हरियाणा के हिसार जिले की किस पर्वतारोही ने माउंट मकालू, ठीक है ना, को फतेह किया? भाई मकालू पर चढ़ी थी, या माउंट एवरेस्ट नहीं, मकालू है, या भी सुना होगा धौलागिरी, मकालू, ये ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। टीबी 2025 ले भाई, टीबी नो का 2025 में टीबी फ्री हो जाएंगे आप, यह जानकारी दी है पूनम ने भाई, सारे सुन लो। बहुत बढ़िया जी, सोनू नु का है ए, अनिता कुंडू जवाब देने ला रहे भाई, बहुत बढ़िया। एक ने बी दिया है दीप्ति वर्मा जवाब दिया जी, और दीप्ति वर्मा आया, दीपक प्रजापति का भी, और पूनम नु का है बी दीप्ति वर्मा। मकालू पे कौन चढ़ी है? अंजू नु का है अनिता कुंडू। बहुत बढ़िया जी, सही जवाब आने लग रहा है दीप्ति वर्मा। यूनिक व्लॉग का मनोज ने सी दिया है, नामिका शर्मा। बिल्कुल मिक्स आंसर आने लग रहा है भाई, कोई बी और कोई ए पर ज़्यादा फोकस है भाई। बेराना जी 2022 तक भी मलेरिया खत्म करा था, हाँ ख़त्म कराया था भाई, नू ही है बस। लो जी बिल्कुल जी, अनीता कुंडू बिल्कुल सही जवाब रहेगा भाई, हिसार की बेटी है, बिल्कुल अनीता कुंडू सही जवाब रहेगा। जो पुलिस जिला है वो किसे घोषित किया गया है? जल्दी बताइए भाई क्या रहेगा? नरेंद्र भी बिल्कुल सी के साथ जी। आरती मेहता ए बोल रहे हैं, जल्दी बताओ भाई क्या रहेगा राइट आंसर जी, फटाफट कमेंट कीजिएगा। 25वां पुलिस जिला डब्बूवाड़ी बोल रहे भाई पूनम, ठीक है ना, याद रख लियो 25 पुलिस जिले हो गए ही बापने, ठीक है, जिसमें 22 के 22 तो जिले हैं, वो तो पुलिस जिले हैं। और फिर के है भाई, एक हांसी है, याद रख लियो हांसी है, और एक मानेसर है, ठीक है। और मन लगा लाइट आ गई भाई, लाइट आ गई, मैं एक बार पंखे चला दूं, देख 1 मिनट में सांस लग गया। लो भाई लाइट आ गई हमारा, बधाई हो मन्ने, बिल्कुल जी। और फिर कौन सा बनया है? हाँ एक कौन सा है? डब्बूवाड़ी, बिल्कुल जी सही बोला है। पहला हांसी बनया था, याद रख लियो, पहला 22 के 22 जिले तो थे, फिर हांसी को पहला बनाया गया, फिर मानेसर बनाया गया, ईब डब्बूवाड़ी बनाया है। बिल्कुल जी बहुत बढ़िया, सही जवाब आने लग रहा है जी, बिल्कुल। लो जी, ओहो पंखा की हवा लग गई ना भाई, आत्मा सी जागी है। लो भाई अगला क्वेश्चन आ गया है, हाल ही में पहली बार हरियाणा में किस संत की जयंती बनाई जाएगी? बना ली भैया, जल्दी बताइए। कोमल तेरा घर भी जल्दी है सर के पास, हाँ कोमल का भी लाइट आ गई होगी, अभी राजी हो रही होगी। कोमल तेरा घर तो जल्दी सर है घर, क्या लिख दिया? कोमल चौहान। लो जी कोमल और कभी लाइट आ गई, मारा भी आ गई भाई, यह खेता मरे आम गामा मरे वहाँ,
लो जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एसके ने ए दिया, फ्री फायर वाले ए देने लग रहे हैं। हाँ संत रविदास जवाब देने लग रहे हैं, बिल्कुल जी। ऑप्शन नंबर बी आओगा, इसका नाम पर बनाया गया भाई, ठीक है ना, याद रख लियो संत, बिल्कुल जी। यूनिक अब आया भाई जवाब, बिल्कुल यूनिक व्लॉग का सही जवाब था जी हो, बिल्कुल भाई। ना आगी आगी मारे भी, हाँ आगी भाई कोमल, और कभी आगी काल की आज आई है, देखो सही करया। वायर डाल ले सर के घर, ना आगी उन कभी वायर के डालेगी, आली उन कभी दिखे। लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ई गवर्नेंस सुधारने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए किसने ताऊ से पूछो व्हाट्सएप चैट, जो चैट बोट है उसकी शुरुआत की, जल्दी बताओ भाई। चैट बॉक्स पाओगा यो कर सकूं, मैंने दिया था सर, हाँ बिल्कुल दिया था जी, आपने देख लिया था सर। मैंने प्रमोशन करना आपकी आईडी का, कैसे प्रमोशन मतलब? सीएम 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 आने लग गया भाई, पूनम का जवाब आ लिया सीएम, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल सीएम देने लग रहे भाई जवाब। दीपक प्रजापति डी बोल रहा है, डी 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 मुख्यमंत्री। लो भाई यो ऐप लॉन्च, ताऊ से पूछो व्हाट्सएप चैट बॉक्स की शुरुआत किसने करी थी भाई, बिल्कुल जी बहुत बढ़िया, सब जवाब देने लग रहे हैं मुख्यमंत्री, और बिल्कुल मुख्यमंत्री आओगा जी राइट आंसर। यूनिक ब्लॉग का भी आ गया, अरविंद का भी आ गया। रितिका सर आपकी आईडी को पॉपुलर करने की करी है, हाँ कर दो भाई, हम तो तैयार बैठे हैं। हमने देखो मेहनत करा कई साल, 3-4 साल हो गए मैंने यूट्यूब पर लागे ने, अब थोड़ा सा ये लगा कि हाँ जुड़ने लगे लोग। भाई मैथ करा करदा पहला, मैं मैथ तो कोई ना पढ़िया करदा, सही बताऊँ बेरान दुनिया ने डर ला गया करदा, ठीक है। 10वीं का मैथ करा करदा, एक चैनल था वो छोड़ दिया, फिर कई दिन मेहनत करके फिर हरियाणा जी के में एंट्री कर ली, तो थोड़ा सा मतलब देखा कि लोग हाँ, और अब थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक हो गया। लो जी हरियाणा नहीं भैया पुरानी है पूनम में, ईब की बताई, एक ये रिपोर्ट आई थी UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या, ठीक है ना, 2024 का आसपास जो है कितनी जनसंख्या, या तो 2011 वाली बताओ तुम, ठीक है बताओ भी सर। इस मैथ के बारे में देखती हूँ आपका, हाँ देख मैं डालता था मैथ की वीडियो, लेकिन देखते नहीं थे लोग, इतने व्यूवर नहीं आते थे, बिल्कुल भी जी बिल्कुल। सूरज कुमार का जवाब आने लग रहा है भाई, बहुत बढ़िया जी, सूरज ने जवाब दिया है ए, सोनू ने भी ए दिया है, और रितिका भी ए देने लग रही है। अब का नहीं पता, सॉरी बिल्कुल अब का नहीं पता, बिल्कुल भाई कोई ने देख लो। अब 2,53,00,000 एक ने, ये पुरानी बात, ये 2011 की बात है भाई, 2 करोड़ तो अब की देखो, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार जो है एस्टिमेटेड बताई है। हाँ बिल्कुल जी सही जवाब आने लग रहा है, रितिका सही है जी आपका। पूनम भी एक है भाई, 2,89,667, बिल्कुल ये पुरानी है, ये जो है 2011 के अकॉर्डिंग है भाई, तो बिल्कुल जी ऑप्शन नंबर ए आने लग रहा है मोस्टली बच्चों का, ए है भाई, याद रख लियो। ईब आजकल में यदि पेपर में मतलब 1-2 मतलब 5-10 दिन में पेपर आओ है, बिना 20 दिन में आओ है, तो यह लिखनी है जो ऑप्शन में है, तो ठीक है पूछ लेगा वो किसके अनुसार, 2011 के अनुसार होगा तो मेंशन करेगा वो, बिल्कुल जी ए सही है जी आपका, बिल्कुल दीपक प्रजापति आओगा भाई, ए रहेगा जी, बिल्कुल सही जवाब दिया जी ए वाला ने। लो भाई अगला क्वेश्चन आ गया है, हरियाणा पुलिसकर्मी के शहीद होने पर उसके परिजनों को कितने रुपए मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे, बिल्कुल भाई बता दो ले, ठीक है ना। कोई पुलिस ऑफिसर है या कोई भी पुलिसकर्मी है, यदि ऑन ड्यूटी किसी कारणवश जो है शहीद हो जाता है, तो बिल्कुल उसके घर वालों को कितने रुपए प्रोत्साहन राशि, प्रोत्साहन तो क्या होगा यार, मुआवजा मिलेगा बेचारा, मुआवजा बताइए कितना मिलेगा। बिल्कुल मेरा नाम भी बोल दिया करो, सत्यवीर यार बोलूँ हूँ यार, बिल्कुल भाई सत्यवीर फिर जल्दी आंसर दे, बता क्या रहेगा। यूनिक 1 करोड़, बिल्कुल जी 1 करोड़ आया है एक बच्चे का। और भाई अरविंद का 65 लाख, बी 65 लाख पर ज़्यादा फोकस है भाई, रीति का बीनू का 65 लाख, एक बच्चे का आया 1 करोड़, मीनू ने बोल दिया 1 करोड़, बिल्कुल जी। सत्यवीर आपका अभी रिप्लाई नहीं आया है, जल्दी दीजिए क्या आएगा। जय सत्यवीर, लो जी सत्यवीर की जय भी करवा दी है, बहुत बढ़िया भाई। रीतिका हर बंदे की सॉल्यूशन है भाई रीतिका के पास। हाय सर, रोहित सरोवा भी आ गया भाई, राम राम भाई रोहित। लो जी आरती बीनू का 1 करोड़ रुपये मिले हैं, और सत्यवीर नु का 65 लाख मिले हैं ना। एक बच्चा फेर नु का कुसुम भी आ गई, कुसुम कश्यप, राम राम कुसुम, बहुत बढ़िया जी, स्वागत आपका। और बिल्कुल जी 1 करोड़, सोनू नु का है 1 करोड़ है, और अंजू यादव भी नु का है 1 करोड़, और बिल्कुल जी 1 करोड़ रुपये मिलेंगे, बिल्कुल जी सही जवाब है जी,
1 करोड़ रुपए जो है मुआवजे के तौर पर जो है उस परिवार को मिलेंगे। लो जी, अगला सवाल आ लिया है, जल्दी बता दो। देश का पहला ऐसा राज्य कौन है जहां ग्रामीण स्तर पर सभी अस्पतालों, चिकित्सा केंद्रों में ईसीजी की सुविधा प्रदान की जाएगी? लो भाई, ऐसा राज्य बन जाएगा अपना, हाँ, जिसमें राम राम भाई कुसुम, राम राम, बिल्कुल जी राम राम। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब है, रितिका ने बोला, सुन लो भाई, सुन लो रे। ले भाई, हरियाणा प्रदेश है ना देश का पहला ऐसा राज्य बनेगा जिसके अस्पतालों में ईसीजी की सुविधा प्रदान की जाएगी। और बिल्कुल जी हरियाणा, हरियाणा खींच भी दी, रितिका खींच भी, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल सही जवाब आने लग रहा सारा का, हरियाणा प्रदेश रहेगा। लो जी, अगला क्वेश्चन आ लिया है, हरियाणा के किस जिले में स्थित डिजिटल मानचित्र के माध्यम से किसानों को एक क्लिक पर मिट्टी और फसल की जानकारी मिलेगी? भाई जल्दी बता दो भाई, ये एक शुरुआत की गई है, हरियाणा के किस जिले में स्थित डिजिटल मानचित्र के माध्यम से, वो डिजिटल मानचित्र बताइएगा, सही तौर करो भाई, हाँ सभी टोया करो भाई, क्या कर दिया रितिका, हिसार कहने ला रहे भाई, पूनम ने हिसार कह दी, और एक ने एस के सरोवा डी का है, सत्यवीर ए का है, अंजू यादव डी के साथ है, सोनू ने हिसार बोला है, यूनिक ब्लॉग ने क्या दिया है, गुरुग्राम जी, बहुत बढ़िया जी। लो जी, अरविंद कुमार हिसार के साथ, और रोहित सरोवा ने क्या जवाब दिया है, ए दिया है रोहित सरोवा, और आर तीनों का है जींद। जल्दी बता दो भाई, एक मानचित्र है डिजिटल मानचित्र, और ओडे ने एक क्लिक कर दिए, बिल्कुल मिट्टी और फसल की जानकारी मिल जाएगी, और वो है हिसार में भाई, बहुत बढ़िया, बहुत से बच्चों का बिल्कुल ओके आया भाई, सही जवाब था जी, बिल्कुल हिसार आएगा जी। लो जी, अगला क्वेश्चन, लो भाई, मारी गीता मारा ज्ञान नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया भाई? जल्दी बता दो भाई, मारी गीता मारा ज्ञान नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया भाई? यह पुस्तक है मेरे कमेंट कोनी आंदे के जी, हाँ वह है सूरज भाई, फिर जल्दी जल्दी निकल जाए, बहुत बढ़िया जी। कोमल ए दे है, पूनम डी दे है, और भाई लो जी सूरज फिर दिखा दिया रितिका ने। लो जी रितिका, सूरज ने देखो भाई रे रितिका की तरफ, तो बहुत बढ़िया, सबका इलाज है भाई इसके पास। अरविंद मनोहर लाल जवाब देने लग रहे भाई, एक ना कोई ए दे है नीलविज, और बिल्कुल भंडारू दत्तात्रेय भी आया है भाई, किसने विमोचन कराया है इसका? जल्दी बता दो भाई, यह पुस्तक है एक, और जल्दी यूनिक व्लॉग ने डी जवाब दिया जी, भंडारू दत्तात्रेय। हाय सूरज रे, अरे आपका कमेंट लो जी, रितिका मनोहर का है, बिल्कुल बी, कोमल वीरान के कई जा है, बहुत बढ़िया जी। लो जी, बिल्कुल एस के सरोवा डी बोला है, और मोस्टली बच्चों का जवाब क्या आया है भाई, बिल्कुल मिक्स सा आया है जवाब, और बिल्कुल राइट आंसर रहेगा जी मनोहर लाल खट्टर, बिल्कुल सही जवाब रहेगा भाई, ठीक है ना। तो पुस्तक का के नाम है, याद रख ली, इसका विमोचन कराया है भाई, के नाम था मारी गीता मारा ज्ञान। तो भाई आज का यो आखिरी सवाल था भाई, जितने जुड़े हैं भाई, मान जा कोमल, मान जा भाई, मान गिरे कोमल, तो कोमल का लाइट आ गई भाई, कोमल मानना ही को नहीं भाई। लो जी, जितने भी बच्चे जुड़े हैं भाई, सारे ने बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और भाई एक बार है ना, सारे के सारे वीडियो ने लाइक ज़रूर कर दिया करो, और चैनल किसी नहीं कराया सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दिया करो। वीडियो कैसी लगी लास्ट में एक बार सारे जने के कमेंट फेंक के जाया करो, बता दिया जाया करो भाई, जो कि में कमी हो ना ज़रूर दूर करांगे भाई, सारे के सारे बिल्कुल भाई आपसे सीख रहे हैं हम, बहुत से बच्चे ऐसे हैं शायद मेरे से ज़्यादा ज्ञाता हैं भाई, बिल्कुल मैं मानूँ इस बात को कि बहुत सी चीज़ें मैं आपसे सीख रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा मतलब भाई, कोई हमसे सीखेगा, हम आपसे सीखेंगे, ऐसे ही सीखते सीखते मतलब एक दिन ज़रूर कुछ ना कुछ, बिल्कुल जी। तो सारा का बहुत बहुत धन्यवाद जी, बिल्कुल क्लास कैसी लगी जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम भाई। मिलते हैं भाई कल 9 बजे सवेरे सवेरे भाई, एक क्लास लेते हैं हम इंडिया जीके की। और भाई कोई बच्चा सवेरे लगाओ तो ठीक से, नहीं तो दिन में ला लिया करो, कोई दिक्कत कौन भाई, स्पीड बढ़ा के देख लिया करो। और बिल्कुल जी इंडिया जीके के बेहतरीन क्वेश्चन कराने का काम करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन जब तक पेपर आओगा इतने सारे। और सारे ने गुड नाइट भाई, बिल्कुल जी, जय हिंद जी, गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह। और भाई यह क्लास तो डेली आवा है भाई, बिल्कुल जी यह क्लास तो आवा है 8:30 बजे सारे। आज सबकी चुल्ला नूंद हुआ है भाई, सारे आया करो, अपने भाई बहनों को, छोटे भाई बहनों को भी बिल्कुल लेके आ करो। जय श्री राम भाई, सारे ने गुड नाइट जी, जय हिंद।